कि बराबर रटते रहो अंदर में जय गुरुदेव नाम, ताकि मुसीबत में भी ये काम आवे आपके। मुँह से जब जय गुरुदेव नाम निकलेगा तो वो जो तार जुड़ा हुआ है जय गुरुदेव से उस प्रभु के पास, वो देखेगा, मदद करेगा। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र अस्मरणीय, दाता दयाल, दीन बंधु कृपा निदान, परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, नामदानी, कार्यकर्ता, प्रबुद्ध नागरिक, धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, आज 15 फरवरी 2026 प्रातःकाल ध्यान भजन के बाद का समय, आश्रम उज्जैन मध्य प्रदेश में शिवरात्रि के दिन अपने लोगों को यहाँ ध्यान भजन करने का, सत्संग की 2 बातें सुनने और कहने का अवसर जो मिल रहा है, ये गुरु की दया से मिल रहा है, प्रभु की दया से मिल रहा है। उनके हम लोगों को कृतज्ञ रहना चाहिए। धन्यवाद तो उनको कैसे दे सकते हैं, बहुत महान है, बहुत बड़े हैं, कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी दया है, सब जीवों पर हो रही है, आप पर भी हो रही, हम पर भी हो रही, जितने हैं सब पर हो रही। लेकिन दया का अनुभव, जो दया का घाट होता है उस पर बैठते हैं जब मिलता है। आप जब अपने घर से चले होंगे उसी समय से दया का अनुभव करने लगे होंगे। बहुत से लोगों के जीवन में तो चमत्कार भी हुए दया का। दया का लेने का तरीका होता है। बहुत बड़ी दया कर रहे हैं गुरु महाराज हमारे आपके ऊपर। देखो प्रेमियों, आज शिवरात्रि का त्यौहार है, जगह जगह पर शिवरात्रि लोग मना रहे हैं, अपने अपने तौर तरीके से मना रहे हैं। कोई शिव जी का ब्याह कर रहा है, कोई गन्ना, फूल पत्ती, प्रसाद चढ़ा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई भांग गांजा धतूर चढ़ा रहा है। बस एक आदमी ने कह दिया कि कौवा कान ले गया, तो कान न देखो, कौवा के पीछे दौड़ते रहो। परिवर्तनशील संसार में, यह संसार परिवर्तनशील है, बदलाव होता रहता है। यहाँ समय और परिस्थिति के अनुसार बदलाव कर देना चाहिए। जैसे कोई गंजेड़ी भंगेड़ी है, कोई खाऊ आदमी है, तो क्या करेगा? गंजेड़ी भंगेड़ी तो गांजा चढ़वाएगा, भांग चढ़वाएगा देवता के मूर्ति के सामने। तो सच पूछो तो
शिवलिंग कौन बनाता है? मनुष्य ही तो बनाता है। और शिवलिंग की स्थापना कौन करता है? मनुष्य ही करता है। और शिव मंदिर और शिवालय कौन बनाता है? मनुष्य ही बनाता है। और मान्यता कौन देता है? यह मंदिर और शिवलिंग ये शंकर जी भगवान हैं, आदमी ही देता है। और आदमी ही अगर नशेड़ी निकल गया तो कौन बताएगा कि ये इनको नहीं पसंद है, ये नहीं खाते हैं, ये नहीं है। उनके सामने रख करके खाते वही लोग हैं। कौन लोग हैं? जो भगेड़ी हैं, भांग खाते हैं। बहुत से लोग सीख जा रहे हैं, भांग खाना सीख जा रहे हैं, नशा करना सीख जा रहे हैं, गांजा पीना सीख जा रहे हैं। क्यों सीख जा रहे हैं? क्योंकि तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, श्रद्धा भाव से जाते हैं, और प्रसाद में वही भांग मिल गया तो उसी को खा लेते हैं। और मत वाले घूमते रहते हैं पागल की तरह से, ऐसे इधर उधर बकते रहते हैं। और अगर 2 दिन 4 दिन रुक गए तो फिर आदत बन जाती है, तो वहाँ भी नशा करने लग जाते हैं। देखो प्रेमी, नदियों के किनारे मेला लगता है, जैसे संगम में मेला लगता है। वहाँ पर लोग जाते हैं, श्रद्धा भाव से जाते हैं कि त्रिवेणी में स्नान करेंगे तो हमको फ़ायदा होगा। बहुत से लोगों की सोच ये है कि त्रिवेणी में स्नान करने से मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। अब उनको तो पता नहीं है कि त्रिवेणी कहाँ है। त्रिवेणी तो अंदर में है, इस मनुष्य शरीर के अंदर में है। ये जो तीनों इंगड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये जो तीनों इंगड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये नाड़ियाँ हैं, ये कहाँ जुड़ती हैं? यहाँ पर जुड़ती हैं। रहती कहाँ? इधर से फैली हुई हैं ये। तो त्रिवेणी, ये तीनों धाराएं यहाँ मिलती हैं। तो अब आप ये समझो कि त्रिवेणी तो अंदर में है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि त्रिवेणी कहाँ है। बता दिया लोगों ने, गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियाँ यहाँ बहती हैं। तो जाते हैं लोग, कुंभ लगता है, मेला लगता है, अब वहाँ वो मिल जाते हैं गजेड़ी लोग। गांजा पिए तो बोले जब यही धर्म के अधिष्ठाता हैं, यही धर्म समझो समझाते बताते हैं, उपदेश करते हैं, और यही लोग जब इसको पीते हैं तो हमारे अंदर भी यही ज्ञान आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगी। देखा देखी पीने लगते हैं, चरित्र गिरा लेते हैं। आप ये समझो कि ये क्या करता है, नशा क्या करता है, ये शराब क्या करता है, क्या मांगता है। अगर शराबी हो गया तो शबाब मांगता है, काम वासना आप ये समझो कि प्रबल हो जाती है। आप समझो गांजा पीने से काम जग जाता है, भांग खाने से जो दिमाग में आ गया वही भंगेड़ी करता है। जो आ गया मुंह से निकल गया, कुछ पता रहता क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये तीनों अवगुण जो हैं, इनको महाअवगुण कहा गया, जो अस्तित्व को आदमी के ख़त्म कर देते हैं, धर्म को मिटा देते हैं, धार्मिक देश के महत्व को ख़त्म कर देते हैं, उनमें ये बुराइयां आ जा रही हैं। आपको समझने की ज़रूरत है कि आए दिन ये छपता है, अखबार में खबर आती है कि ये महामंडलेश्वर रेप के केस में पकड़े गए, ये देखो महात्मा मठाधीश ये रेप के केस में आ गए, प्रमाण सहित समझो कि पेश किया गया। क्या पेश किया गया? दरख्वास्त पेश किया गया कि FIR दर्ज करो, इन पर केस चलाओ, इन्होंने हमारे साथ बलात्कार किया है। तो ये सब क्या है? ये देश धार्मिक कैसे बनेगा? ये विश्व गुरु कैसे बनेगा धार्मिक देश? इसको लोग कैसे मानेंगे? परिस्थितियां खराब होती जा रही हैं। आज के दिन, शिवरात्रि के दिन, हम ये प्रार्थना करेंगे ऐसे लोगों से कि जो समझो इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, पावर है जिनके अंदर, वो इस चीज़ को ख़त्म कर दें। आपको प्रेमियों बताऊं, कुछ लोगों को पावर होती है,
ताकत होती है, शक्ति होती है। किसमें? आवाज़ में शक्ति होती है, कलम में शक्ति होती है, लिख देते हैं, उसमें वो ताकत होती है। जिस कुर्सी पर बैठते हैं उस कुर्सी का असर होता है। ऐसे लोगों को जो गद्दी पर बैठते हैं, मठ के मठाधीश, मंदिर के पुजारी या उसके जो व्यवस्थापक इंतजाम करने वाले हैं, उनसे मेरी यह प्रार्थना है कि जिससे पब्लिक का नुकसान हो, चरित्र गिरे, जिससे अन्य लोगों का, अन्य जन धन का हानि हो, जो कर डाले, नशे में मार दे, काट दे, कत्ल कर दे, ऐसी चीज़ों को बढ़ावा न दिया जाए। इस पर विचार किया जाए। अगर इसको बंद कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई नाराज़गी नहीं होगी। देवी और देवताओं को इससे नाराज़गी नहीं होती है, बल्कि उससे नाराज़गी होती है कि जो ये हिंसा हत्या कर डालते हैं, नशे में गलत काम कर डालते हैं, उससे उनको नाराज़गी होती है। हमारे वहाँ, जहाँ हमारा गांव है, घर था हमारा, जहाँ हम रहते थे, पढ़ते लिखते थे, जहाँ से उसके कुछ दूर पर मंदिर है। वहाँ पर क्या होता था, भैंसा काट करके चढ़ाते थे। किसको? देवी जी को। तो ये परिपाटी बहुत दिनों से चली आ रही थी, लेकिन जब वो गद्दी के महंत बदले तो उन्होंने उसको बंद करा दिया। समझ में उनके आ गया कि हिंसा हत्या करना पाप है। अब जो लोग बलि नहीं चढ़ाते थे, यह समझते थे कि देवी जी हमारा नुकसान करेंगे। किसी का कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं, बल्कि और अमन चैन से वो रहने लग गए। कोई नुकसान नहीं होता है उससे, बल्कि फ़ायदा होता है। देखो प्रेमियों, बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने यहाँ शराब बंद कर दिया था। विरोध तो हुआ, थोड़ा विरोध होता है, लेकिन विरोध कौन करता है? पैर कौन पटकता है जिसको पीने को नहीं मिलता है, जिसको गांजा भांग खाने को नहीं मिलता है, वही विरोध करता है। थोड़े लोग होते हैं, मुट्ठी भर लोग, बाकी तो खुशी मनाते हैं, बाकी तो प्रसन्न रहते हैं। औरतें जो परेशान रहती थी, नशे में लोग आते थे, नशा करते थे, मारते पीटते थे, गाली गलौज करते थे, ज्यादती करते थे उनके साथ, वो खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, बड़ी तारीफ कर रही हैं। तो अब आप इस बात को समझो कि कदम बढ़ाने की ज़रूरत होती है। अभी इधर समाचार आ रहा है बराबर कि महामंडलेश्वर रेप के केस में पकड़े गए, प्रमाण सहित अनिल जो है दावा हुआ। क्या इज्जत रह गई? फिर आया, खबर आई, कई प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के गुरु, ऐसा लिखा वो इस केस में धर लिए गए, पकड़ लिए गए, उन पर केस चलेगा। भग रहे हैं, इधर उधर छुप रहे हैं, तरह तरह की खबरें ये आ रही हैं। अब इन मुख्यमंत्रियों का नाम बदनाम हो रहा है, और मुख्यमंत्री कहीं धार्मिक स्थान पर जाने में, मंत्री कहीं धार्मिक स्थान में जाने में, किसी साधु महात्मा गुरु से अपने मिलने में संकोच करेंगे कि बदनामी होगी। तो कब किसकी नियत खराब हो जाए और कब कहाँ किसका वो खराब हो जाए, इसलिए इसकी एक क्राइटेरिया बननी चाहिए, इसका एक नियम बनना चाहिए। तो जो भी प्रदेश के, आइए समझो कि प्रदेश के धार्मिक विभाग के मंत्री हैं और केंद्र के जो भारत देश के मंत्री हैं और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इन लोगों को एक नियम बनाना चाहिए, एक कानून इस तरह का बनाना चाहिए कि जिसके अंतर्गत सब लोग चलें। जैसे व्यापार का कानून बना हुआ है, जैसे अन्य नौकरियों में कानून बना हुआ है, हड़ताल तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं, जैसे इस तरह का बनना चाहिए। तब ये विश्व गुरु हो पाएगा देश, तब ये आध्यात्मिक देश बन पाएगा। तो ये तो आज शिवरात्रि के दिन हमारा सुझाव है, और मैं ये देख रहा हूँ कि भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या ज़्यादातर मंत्री जो हैं, या आप ये समझो कि प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्री जो लोग हैं, वो सब धार्मिक हैं, सब धार्मिक हैं,
सब भगवान के भक्त हैं, देवी देवता शिव जी को सब मानते हैं। तो आज के दिन हमारी यही प्रार्थना है कि आप समझो ऐसा नियम बनाइए, नहीं तो बदनामी होगी। ये कुछ ही लोग जो वेश बदल करके जो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए धर्म के ओट में ये जो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ये घुस गए हैं, ये बदनाम कर देंगे, धार्मिक स्थानों को बदनाम कर देंगे, मठ मंदिर के जो अच्छे लोग हैं, संत महात्मा हैं, उनको बदनाम कर देंगे और राजनेताओं को बदनाम कर देंगे, ये बदनाम कर देंगे। इसलिए हमारी तो यही प्रार्थना है कि कुछ नियम बन जाए और जितने भी साधु महात्मा हैं, जितने भी मठाधीश हैं, आप समझो उनको भी इस पर विचार करके अपनी तरफ से फतवा जारी करना चाहिए कि भाई इस तरह से अगर कोई करेगा तो इसके लिए ये नियम लागू होगा, और जो इस ऐसी गलती कर रहे हो आप लोग सुधर जाओ, आप सुधर जाओ, क्योंकि आपसे उतना फ़ायदा लोगों को नहीं हो पाएगा। जो आप कथा सुना करके, जो आप मोहिनी बातें बता करके, जो आप सत्संग सुना करके लोगों को प्रभावित करोगे, उसका उल्टा असर होगा जब आप प्रवचन करने लग जाओगे बदनामी के बाद, तब उसका उल्टा असर होगा। तो देखो भाई, मुझे बताना था कुछ और, लेकिन मैं बता गया। आप किसी को अगर इसमें बुरा लगा हो तो उससे माफ़ी मांगते हुए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। तो देखो प्रेमी, शंकर जी कोई नशा नहीं करते थे। इस तरह का जैसा लोगों ने सोच रखा है, जैसा लोगों के दिल दिमाग में बैठ गया है कि गांजा पीते थे, भांग खाते थे, वो तो गांजा पीने वाले, भांग खाने वाले गजेड़ी भगेड़ियों ने शंकर जी को बदनाम कर रखा है। वो बम 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 बोल करके गांजा पीते हैं। नशा वाली बात आती है, किसमें आती है? यानी पुराणों में आती है। ये जो वेद बने, वेद और उसके बाद फिर पुराण बने, फिर शास्त्र बने, इनको लिखा गया, किसने लिखा? आदमी ने ही लिखा। वेद को भी आदमी ने लिखा था। ब्रह्मा को वेद सुनाई पड़ा था, ब्रह्मा ने अपने हाथ से वेद को नहीं लिखा था, उन्होंने तो लोगों को सुना दिया था। और इस मृत्यु लोक में जो उस समय पर सतयुग में योगी थे, विज्ञानी थे, उन्होंने अपने हाथ से लिख दिया था। इसी तरह से ये जो शास्त्र लिखे हुए हैं, ये जो पुराण लिखे हुए हैं, ये सब आदमियों के ही हाथ से लिखे हुए हैं। तो उनको पढ़े हैं लोग, उनमें ये जो लिखा हुआ है कि नशा करते थे, तो कौन सा नशा करते थे? वो नाम को जपते रहते थे, उनको याद करते रहते थे, ध्यान लगाते रहते थे। किसका ध्यान लगाते रहते थे? जिसको वो मानते हैं भगवान की तरह से, उनको याद करते रहते थे। जिसके लिए नानक साहब ने कहा है, भांग भखोरी सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम कुम्हारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम का नशा, ये जो नामदान प्रेमियों हमको आपको मिला, ये जो जपने लगता है, इनका ध्यान लगाने लगता है, तो एक सुरूर आ जाता है। सुरूर माने वही नशा हल्का सा, वो अंदर में पैदा हो जाता है। तो अब आप ये समझो मस्ती आ जाती है, उसमें आनंद आ जाता है। तभी तो मस्ती में, आनंद में साधक मुँह से बोलने लग जाता है, वाह वाह वाह, क्या आने समझो दृश्य आ गया, अरे कितना सुंदर है। तब लोग उसको क्या कहने लगते हैं, अरे पागल हो गया क्या, ऐसे बकता रहता है। तो वो शुरू चढ़ता है, नशा आता है उसमें। वो नशा करते थे, उस नशे में मस्त रहते थे। जो अलल से हैं मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें ज़िंदगी का। जो मस्ती में रहते हैं, उन्हें ज़िंदगी की कोई फिक्र नहीं है कि खाया कि नहीं खाया, आराम किया कि नहीं किया, वो हमेशा मस्त रहते हैं। अब ये मस्ती भी सबको नहीं आती इस समय, क्योंकि गृहस्थी है। अभी सब मस्त ही हो जाओ तो बच्चों को कौन देखेगा, जानवरों का क्या हाल होगा, खेती कौन करेगा, दुकान कौन करेगा, नौकरी कौन करेगा। इसलिए मस्ती आती है, थोड़ी थोड़ी आती है। जब साधना करता है साधक आती है, और धीरे धीरे फिर वही बढ़ती चली जाती है। बर्दाश्त वही फिर करने लग जाता है। आप कैसे ये भी बता दें। शिवलोक में हमेशा डमरू बजता रहता है, डम 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 डम।
आवाज़ सब जगह आती रहती है, सब जगह, लेकिन सुर लोक की उस आवाज़ को सुनने के लिए अंदर के कान को साफ करना पड़ता है। इस जो है पिंडी शरीर में आपको बताया 3 आँख है, 3 कान है, 3 नाक है, आपको बताया गया है। तो अंदर में जो कान है उससे वो सुनाई पड़ता है, और यहाँ उस कान वो आवाज़ अगर सुनाई पड़ जाए तो कान का पर्दा फट जाएगा, आदमी पागल हो जाएगा। कैसे? तो जैसे अभी घंटा तेज बजने लग जाए, बाजा खूब तेज बजने लग जाए, पटाखे छूटने लग जाएं, तो कान फटने लग जाएगा। और कान कहाँ पर है? जैसे सिर में है तो सिर में दर्द पैदा हो जाएगा, और सब जगह वही आवाज़ जब आने लगेगी पागल हो जाएगा आदमी, कि नहीं हो जाएगा? तो जब ये कहा जाता है कि डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है, अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है, वक्त बदलेगा जब, परिवर्तन जब होने को होगा, तो ये पागल हो करके मरेंगे जब डमरू बजेगा, खूब जोर से बजेगा, सुनाई पड़ेगा, तब ये बेहोश हो जाएंगे उस आवाज़ में। इसीलिए कहा जाता है कि भाई जो अहंकार के राजा हैं, अहंकार के भंडार हैं शिव जी, वो नाराज न होने पाएं। तो प्रेमियों, ये शिव जी हैं कौन और शिव जी की पूजा कैसे होती है? शिव जी से फायदा क्या है? शिव जी क्यों बनाए गए, क्यों पैदा किए गए? यह सब मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। देखो, जब इस सृष्टि की रचना करने को हुई, जब यह सब आप तंडो मंडल बनाने को हुए, तब उस प्रभु की मौज से सब मंडल बने, और ये जीवात्माएं ऊपर से उतारी गई थी। आप जो पुराने लोग हो, सत्संग बराबर सुनते रहते हो, तो ये ऊपर से उतारी गई थी, और जगह जगह पर ये रुकती गई आत्माएं। पूरा एक भंडार आया था, बहुत जीवात्माएं नीचे उतारी गई थी, तो वहाँ पर वो रुकती गई, और उसी में एक एक आदमी को जिम्मेदारी मिल गई उनको संभालने की। तो उसी तरह से सबसे नीचे जो उनके 16 सुत कहलाए, 16 में से सबसे छोटे पुत्र थे, जिनको काल भगवान ईश्वर निरंजन भगवान कहा गया, तो वो यानी समझो कि राज्य मांग लिए थे तपस्या करके सतलोक जैसा, और उन्होंने हाँ कर दिया था, यो मस्त कर दिया था। तो राज्य बनाने के लिए, जैसे जिला कोई नया घोषित हो गया, तो जेल बनाने के लिए, कचहरी बनाने के लिए, तहसीलें बनाने के लिए, यह सब उसके लिए सामान और बजट की ज़रूरत होती है। इसी तरह से मसाला की ज़रूरत हुई, मांगा उन्होंने, तो मसाला दिया, और मसाला दिया, और मसाला दे करके कुछ जीवात्माओं को भी दे दिया। तो इधर का उन्होंने विस्तार कर दिया, पेड़ पौधे बना दिए, नदी नाले बना दिए, आप ये समझो ये चीज़ों को उन्होंने बनाया। लेकिन इससे पहले आप ये समझो कि बनाएगा कौन, इसको तैयार कौन करेगा, और इसकी संभाल कौन करेगा, और जीवों को जो उतारा जाएगा इसमें, उनकी संभाल कौन करेगा, और उनका संहार कौन करेगा, उनको जन्म कौन देगा, कैसे क्या होगा संभाल के लिए। उन्होंने क्या किया ईश्वर ने कि वो शक्ति जो ऊपर से आई थी, जिसको आद्या महाशक्ति कहा गया, उनके संपर्क से 3 बच्चों को पैदा किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये त्रिदेव कहलाए, 3 देव कहलाए। तो विष्णु को क्या काम दिया प्रजा का? पालन करने का। पालन करता है ये सब इंतजाम करते हैं। किसका इंतजाम करते हैं? सबको खिलाने का इंतजाम करते हैं, कोई भूखा न मर जाए। इसीलिए कहा गया है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए, सबके दाता राम। वो सबको देते हैं, खिलाते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है। और सृष्टि की रचना की जिम्मेदारी किसको मिली? ब्रह्मा को मिली। उत्पत्ति वो करते हैं, वो अगर टाइट हो जाए तो रज और बीज का बनना ही बंद हो जाएगा, तो उत्पत्ति कहाँ से होगी? यह सृष्टि सब खत्म हो जाएगी। एक बार सब बुढ़े हो गए और बच्चे पैदा होना बंद हो गया, तो यह खत्म हो जाएगी व्यवस्था, की नहीं हो जाएगी? धरती पर कौन रह जाएगा? इसलिए ये काम उनको दिया गया।
और शिव जी का काम क्या है? संहार करना है, मार देना, खत्म कर देना, नष्ट कर देना, यह उनका काम है। अब ये चार चीज़ें जुड़ गई जीवात्मा के साथ में जब ये नीचे उतारी गई, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये चार चीज़ें जुड़ गई। तो मन की जो डोरी है वो किसके हाथ में है? आप ये समझो माया के हाथ में है। जीव की डोरी जो नामदान नहीं लेते हैं उनके किसके हाथ में रहती है? इस जीवात्मा की जो डोर है किसके हाथ में रहती है? ये रहती है आप समझो काल के हाथ में। अंश तो ये प्रभु की है, लेकिन उन्होंने जब यहाँ मृत्युलोक में भेजने के लिए दे दिया इनको, तो इनके हाथ में डोरी चली गई। जब गुरु समर्थ मिलते हैं और वो नामदान देते हैं, तब वो काल के हाथ से डोरी अपने हाथ में ले लेते हैं। और ये जो मन लगा हुआ है, जो आपको चलाता फिराता है, जो आपको खिलाता है, उठाता बैठाता है, मन ही तो शरीर से कराता है सब काम, तब आप करते हो। इसकी डोरी किसके हाथ में है? इसकी पावर चाबुक किसके हाथ में है? वो माया के हाथ में है। और बुद्धि से आप काम लेते हो। बुद्धि की डोरी किसके हाथ में है? विष्णु के हाथ में है। और चित्त से चिंतन करते हो। मन को ये काम कहता है करने के लिए, तो सोच विचार करते हो कि भाई यह काम ठीक है कि नहीं है, कैसे जाएंगे? मन तो कह रहा है कि शादी ब्याह में चले जाओ, मन तो कह रहा है कि सत्संग में चले चलो, कैसे जाएंगे? किसका साथ खोजेंगे? कहाँ ट्रेन पकड़ेंगे? कहाँ बस पकड़ेंगे? रिजर्वेशन। तो यह चिंतन है, चित्त चिंतन करता है। मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार आता है आदमी को। अच्छे काम का भी अहंकार आता है और बुरे काम को भी कर डालता है तो अहंकार आता है। तो अहंकार है ये। तो इनकी सबकी डोरी किसके हाथ में है? इन सब के हाथ में है। तो अहंकार की डोरी जो है वो शिव के हाथ में है। अब ये सब पावर इनको तो मिल गया सब जीवों का, और इधर के ये मालिक बन गए। ये त्रिदेव कहलाते हैं। तीनों देव ये मालिक हैं। किसके मालिक हैं? ये अंडलोक के मालिक हैं। ये समझो आप कि वैकुंठ के नीचे समझो वैकुंठ के नीचे स्वर्गलोक है। तो स्वर्गलोक के ऊपरी हिस्से में ये रहते हैं, ऊंचे स्थान पर रहते हैं। उसके बाद फिर वहीं से नाका शुरू हो जाता है। इनके लोक के बाद में नाका शुरू हो जाता है, ब्रह्मांड लोक का शुरू हो जाता है, वैकुंठ का नाका शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आगे ब्रह्मांड लोक का नाका शुरू हो जाता है, यानी पिता का नाका इनके शुरू हो जाता है। तो अब आप समझो नाका माने होता है बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो इनको काम दे दिया है। यह काम तो दिया ही दिया है, लेकिन यह भी काम दे दिया है कि जीव ऊपर आने न पावे, साधना करें तो इनके साधना में बाधा डालो, ये आगे न बढ़ने पावे साधना करके, तो ये फंसाने का काम करते हैं। फंसाने का काम कहाँ करते हैं? यहीं से फंसाने का काम करते हैं। कहाँ से? साधना जब आदमी नहीं करता है तब भी ये फंसाने का काम करते हैं। जो नहीं करता है उसको भी फंसाने का काम करते हैं। किसमें फंसाने का काम करते हैं? पाप और पुण्य कर्म के बंधन में, क्योंकि ये दोनों बंधन हैं। पुण्य करेगा आदमी तो कहाँ जाएगा? स्वर्ग और वैकुंठ में जाएगा। उससे ऊपर जा नहीं सकता है, क्योंकि ये तीनों भाई भैया भी नहीं जा सकते हैं। आप ये समझो इनकी माँ भी नहीं जा सकती, इनके पिता भी ऊपरी लोकों में नहीं जा सकते हैं। तो ये जा तो सकते नहीं हैं। तो ये क्या करते हैं? पाप और पुण्य के बंधन में बांध देते हैं। तो पुण्य किया तो स्वर्ग और वैकुंठ चले गए। जब वो पुण्य का प्रताप खत्म हो गया तब पुण्य छेड़े मृत्युलोक है। फिर इस मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ता है, जन्मने की तकलीफ झेलनी पड़ती है, और फिर मरता है जब जीव तो मरने की तकलीफ झेलनी पड़ती है। और पाप जब करता है तो सज़ा पाता है, योनियों में बंद किया जाता है, नरकों में जा कर के सज़ा पाता है। तो ये पाप और पुण्य ये दोनों गले की फांसी हैं।
ये 10 इंद्रियों को दोनों प्रबल करती हैं। आप ये समझो कि ये आप समझो कि कर्म योनि को, मतलब ये जो भोग योनि में ये फंसाती हैं ये शक्तियाँ। इसलिए आप समझो कहा गया पाप पुण्य जब दोनों नाश है तब पावे मम पुरवास है। तो अब कैसे फंसता है जीव, कैसे पाप कर डालता है, कैसे पुण्य करता है, यह भी आपको बता दें। देखो जैसे आप कहीं गए किसी के यहाँ बैठे हुए हैं और कोई बढ़िया चीज़ आपको दिखाई पड़ गया, मान लो सोना ही रखा हुआ है आपको दिखाई पड़ गया, तो मन की डोरी खींचेगी माया, कहेगी ले लो। माया किसने बताया आपको? धन दौलत रुपया पैसा यानी धन संपत्ति यही तो माया है। एक माया वो है, एक माया ये औरतें हैं, तो खींचती है वो माया, डोरी खींची जैसा मायावी मन हो गया। आपकी इच्छा हो गई कि चुरा लें, आप चुराने के बाद में फिर आप कहोगे कैसे चुराएं, क्या करें, कहीं आ ना जाएं, कहीं दिख न जाएं, अभी तुरंत आ जाएं। विचार करने लग गए, चित्त चिंतन करने लग गया, तब आप फिर समझो कि अहंकार की डोरी ये खींच देंगे। विष्णु जो है वो बुद्धि दे देंगे, कहेंगे अरे भाई तुम ले लो, देख लेगा तो कहना देख रहे थे क्या चीज़ है, और नहीं देखेगा तो रख लो जेब में, समझा। अब फिर जो है सोचने लगा कि भाई ऐसा तो करें तो कहीं जो है देख न ले, हम पकड़े जाएं, सजा खाएं। तब तक शिव जी ने डोरी खींच लिया अहंकार का। अरे कुछ नहीं होगा, क्या होगा, ये तो लाखों रुपए का होगा, 10-20 हज़ार रुपया खर्च कर देंगे मुकदमेबाजी में और छोड़ जाएंगे, कुछ नहीं होगा, बस पाप हो गया, चुरा लिया। पूरी कैसे बनता है? दरवाजे पर कोई आ गया भूखा दूखा, अब मन कहेगा दे दें इसको, यह गृहस्थ का धर्म होता है, रोटी खिलाओ पानी पिलाओ, भारतीय संस्कृति है, आओ बैठो पियो पानी। दरवाजे पर बैठ करके यानी समझो दरवाजे पर कोई आ जाए तो उसको बैठाओ, पानी पिलाओ, समय है तो रोटी खिलाओ। तो आप ये समझो कि ये हमारा फर्ज बनता है। चिंतन करने लगा। फिर उसके बाद में बुद्धि यानी चिंतन करते ही तब तक बुद्धि ने कह दिया, विष्णु ने डोरी खींच लिया तो बुद्धि ने कह दिया भाई पूरे काम है, पूरी इकट्ठा कर लो, तुम दे दो, समझा। अब फिर आदमी सोचता है कि लाओ दे दें, आप समझो। तब तक फिर जो है मन में आ जाता है कि अरे कम हो जाएगा तो हमारे परिवार के लिए कम रहेगा, इतना ही बना है। तब तक अहंकार आ जाएगा, अरे देव यार तुमको क्या होने का है, वो हो जाएगा, बस नाम हो जाएगा तुम्हारा, वो तुम्हारा नाम लेगा लोगों से, इनके यहाँ गए थे भूखे नहीं लौटे, खिला दिया। तो यह मन चित्त बुद्धि और अहंकार ये इसी में फंसा देते हैं कर्मों के चक्कर में। ये जो कहा ना इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तहता सुर बैठे का थाना, आवत देखें विषय बयाजी, तुरते दें कपाट उघारी। ये इंद्रियों पर इन लोगों ने देवताओं की ड्यूटी लगा दिया है कि विषय वासनाएं जैसे आने लग जाएं, जैसे इसकी हवा चले इस तरह की, तैसे तुम उसको उभार दो, खाने पीने मौज मस्ती की इच्छा जगा दो। तो कहा ना 10 इंद्रियन का भोग तेरे पड़ी गले की फांस। तो इसमें ये ऐसे इन सब फंसाने का ही काम है। यहाँ पर निकालने वाले कौन होते हैं, बंधन से मुक्त कराने वाले कौन होते हैं, इनको सदगुरु कहा गया, बंदी छोर कहा गया, वो इन बंधन से मुक्त कराते हैं। उनके बगैर अन्य जीव मुक्त नहीं हो सकता है। तो एक तो इनका शंकर जी का ये काम है, अहंकार के भंडार हैं, लेकिन इनको अवघड़ दानी भी कहा गया है। ये दानी भी हैं और रक्षा भी करते हैं। जैसे देखो पुलिस वाले हैं, ये मदद करते हैं, कोई रास्ता भटक जाए तो ये पहुंचाते हैं, रास्ता बताते हैं, ये मदद करते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया तो पहुँचे वहाँ, एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी रखवा करके और अस्पताल भिजवाते हैं। और वही जो गलती करता है उसको सजा देते हैं, जो मार देता है टक्कर पकड़ा गया उसको पकड़ के ले जाते बंद कर देते हैं।
दोनों काम करते हैं। ऐसे ये दोनों काम करते हैं, काल और दयाल का दोनों काम करते हैं। लेकिन दया भी करते हैं तो कहाँ तक की दया करते हैं? जैसे पुलिस वालों की पहुंच होती है, कोई कांस्टेबल होता है तो उसकी पहुंच कहाँ तक होती है? थाने तक ही होती है, एसपी से यहाँ के तक नहीं होती है। ऐसे इनकी जहाँ तक की पहुंच होती है वहीं तक का करते हैं। तो ये कहाँ पर बैठे हुए हैं? कैलाश मंडल है, अभी बताता हूँ आपको कहाँ बैठे हुए हैं। ये जहाँ बैठे हुए हैं वहीं से धार ये फेंकते हैं, दया की धार फेंकते हैं, दया की डोर समझ लो कि डालते हैं, और उसको पकड़ करके जो इन्हीं के लोक तक जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता है। इसीलिए जो शंकर जी के, शिव जी के पुजारी रहे हैं, जो इनको याद करते रहे हैं, और शिव जी जिनके ऊपर तपस्या से खुश हो गए हैं, उनको अपने लोक में बुला लिए हैं, अपने मंडल में बुला लिए हैं, और वहीं पर वो सुख भोग रहे हैं, आनंद भोग रहे हैं। आगे इच्छा करते हुए भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इनको कोई आगे जाने का रास्ता बताने वाला नहीं मिला, इनको कोई सहारा नहीं मिला। तो वो क्या कहते रहते हैं? कीर्तन करते रहते हैं, जयकारा बोलते रहते हैं। आप समझो शंकर भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, शंकर भगवान की जय हो। यही आवाज़ सुनाई पड़ती है किसको? सबको नहीं सुनाई पड़ेगी। जो साधक होंगे उनको सुनाई पड़ती है, जो संत होते हैं उनको सुनाई पड़ती है। तब सुनाई पड़ती है। और क्या देखा संत साधकों ने, यह भी आपको बता दें। देखो, आपको बताया गया कि जीवात्मा यहाँ बैठी है, यहाँ पर है, यहाँ से दिखती है, सुराख है, सुरंग है, उससे दिखती है। तो जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है। अब ये जब ऊपर सरकती है, तो कल सुबह के सत्संग में आपको बताया था कि मृत्यु के समय कैसे सरकती है और कैसे जाती है। और मृत्यु के समय में चैतन्य यानी बेहोशी में जाती है, होश नहीं रहता है। और जो साधना की जाती है, साधना में होश में जाती है, होश रहता है। और साधना में जो प्राण हैं 10 प्रकार के, वो 5 प्रकार के प्राण नीचे रह जाते हैं और 5 ऊपर हो जाते हैं। तो वो जो नीचे वाले प्राण हैं, और जो ये यानी मन चित्त की जो ये धार है, ये नीचे रहती है। तो मन इधर चला आता है और दिखाई पड़ता है कि हमारा शरीर वहाँ पर पड़ा है, और हमको जब अभी इधर से घूम के वापस जाना है तो उसी शरीर के अंदर में जाना है, ये वहाँ से दिखता है। तो तब जीवात्मा फिर चली आती है। जब उसकी इच्छा होती है तब तक ऊपर रहती है, और नहीं तब इसमें चली जाती है, इसी स्थूल शरीर में चली आती है, और फिर अपना उम्र पूरा करती है। जितना जीने का समय होता है उसको पूरा करती है। तो अब आप समझो प्रेमियों कि जब यह इस पिंडी शरीर कहा गया है, पिंड से जब बाहर निकलती है और अंडरलोक की तरफ जब यह बढ़ती है, तब बढ़ती चली जाती है। तो जैसे आपको बताया कि इसके बाद यह मृत्यु लोक के बाद स्वर्ग है और फिर वैकुंठ है। तो यह स्वर्ग में जो आबादी है उसे उधर से होकर जाती है। जैसे मान लो यहाँ से आपको कलकत्ता जाना हो, तो जब आप यहाँ से चलोगे, बाई रोड जाओगे, किसी भी रास्ते से जाओगे, तो सब आपको दिखाई पड़ेगा। रोड से जाओगे, सड़क से जाओगे, तो दोनों तरफ आबादी दिखाई पड़ेगा, नदी नाले दिखाई पड़ेंगे। हवाई जहाज़ से जाओगे तो ऊपर से सब दिखाई पड़ेगा। तो रास्ते में दिखाई पड़ता है। तो इधर रास्ते से होकर जाती है, वहाँ भी आबादी खचाखच भरी हुई है ऊपरी लोकों में। वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पान यहाँ जैसा नहीं है, दूसरा है वहाँ का। यह रूप भी जो लोगों ने यहाँ देवी देवताओं का बना रखा है, यह रूप भी ऐसा नहीं है, इसमें भी काफ़ी कुछ बदलाव है। ये जो रूप बना रखा है, जैसे शंकर जी का इस समय बना रखा है, जगह जगह पर मूर्ति बना दिया है लोगों ने, है तो उसी आकार का, लेकिन ये समझो आपकी जैसे आप खड़े हो जाओ और आपकी परछाई दिख जाए, तो परछाई से भी पहचान हो जाती है। परछाई अगर साफ साफ दिखाई पड़ जाए तो उससे भी पहचान हो जाती है
कि ये हैं, ऐसा कपड़ा पहने हुए हैं, और देखो ये यानी किसान जैसे दिख रहे हैं या अधिकारी जैसे दिख रहे हैं, तो उसी तरह का लोगों ने बना दिया। ये इनकी जो धार है हर इंसान के, हर आदमी के यहाँ पड़ती है। यहाँ पर कहाँ, यहाँ सीने में चक्र है ना, हृदय चक्र, उस पर पड़ती है। उससे यानी समझो शरीर का संचालन होता है, उसी तार के द्वारा, परछाई के द्वारा ये मनुष्य को चलाते हैं, काम लेते हैं। तब जब लोग साधना करते हैं, योग करते हैं, कुंडलिनियों को जगाते, प्राणायाम करते हैं, जब इस साधना के द्वारा यानी चक्र जब रुकते हैं तो ये दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इनकी जो परछाई है वो दिखती है, वो तो जब जीवात्मा ऊपर निकलती है तब इनका जो असली स्वरूप है, ओरिजिनल जिसको कहते हो, वो दिखाई पड़ते हैं। ये वो दिखाई पड़ते हैं। तो जब निकलते हैं, जीवात्मा निकलती है, तो ऊपरी लोकों से होते हुए अन्य बहुत लोक हैं। इंद्र लोक अलग है, पवन लोक अलग है, सूर्य लोक अलग है, चंद्र लोक अलग है, या तारा मंडल अलग है। इनसे सबसे ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो जब ऊपरी छोर पर पहुंचते हैं, तो जैसे आप समझो कि चाइना, चीन का बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर है, तो उधर जो है कुछ स्थान पर पहाड़ी है। तो पहाड़ी पर यानी समझो ऊंची जगह है वो, तो पहाड़ी पर यानी इनका स्थान है। उसी का जो पहाड़ का ऊपरी हिस्सा है, वहाँ पर ये बैठे दिखाई पड़ते हैं। यानी समझो जिसको कैलाश पर्वत कहा गया है, नाम रख दिया है उनके उस पर्वत के नाम पर। ये नाम किस में लिखा हुआ, यह शास्त्रों में लिखा हुआ। जब लोगों ने पढ़ा तब बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, उनका पहाड़ है उसका नाम रख दिया। अब तो देवी देवता और तीर्थ स्थानों के नाम से लोग कॉलोनियाँ बना रहे हैं, लोग अपना घर बना रहे हैं। तो इसी तरह से नाम रख दिया यहाँ पर। यह कैलाश पर्वत जो यहाँ पर है वो वहाँ नहीं है, वो दूसरा है। तो उस पर यह बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। कैसे दिखाई पड़ते हैं? वो लंबे तड़ंगे और समझो कि सुंदर रूप है, लेकिन रूप जो दिखाई पड़ता है वो रौद्र रूप दिखाई पड़ता है, और तो हर तरह से वो दिखाई पड़ते हैं। कहा ना, जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना रहती है वैसे दिखाई पड़ते हैं। अगर दीनता कोई चाहता है, उनसे कुछ मांगता है, तो वो साधारण दिखाई पड़ते हैं। और अगर मान लो कुछ और दिमाग में रहता है कि यह किस तरह से यानी विनाश करते होंगे, किस तरह से लोगों को डरवाते धमकाते होंगे, आंख दिखाते होंगे, तो वो रूप दिखाई पड़ता है। तो क्या कैसे हैं? वो जटा जूट है, जटा बढ़ी हुई है, बाल बढ़े हुए हैं, और बालों को ऐसे बांधे जूट जूट ऐसे दिखाई पड़ता है कि बना हुआ, और त्रिशूल हाथ में लिए हुए हैं। त्रिशूल क्या है? त्रिशूल क्या करता है? रक्षा यानी करता है। किसकी रक्षा करता है? जो रहता है उसकी रक्षा करता है, बाकी तो मारता ही है। वो तो हथियार है, तो वो हथियार को लिए रहते हैं, है ना। जैसे लोग कहते हो भाई इनसे थोड़ा डरो, पता नहीं कभी इसके दिमाग में आ जाए, गुस्सा आ जाए, या हथियार चला दें, तो इनसे थोड़ा बच के रहो तभी ठीक है। तो ऐसे वो हथियार लिए हुए हैं। और क्या लगाए हुए हैं? भस्म जैसा है वो। भस्म नहीं है, यहाँ लोग भस्म लगाते हैं। कहाँ? जो साधु हो जाते हैं। भस्म किसको कहते हैं? जो चीज़ जल गई, उससे जो राख बची, उसी को भस्म कहते हैं। कहते हैं ना, सब भस्म हो गया, जल गया, सब सामान, आग लग गई। ऐसे ही आप समझो कि जो चीज़ जला देते हैं, चाहे जो तिल मेवा घी और अक्षत हो, इसको जला दो आग, तो वो भी भस्म बन जाएगा। आप लकड़ी जला दो भस्म बन जाएगा, आप अनाज जला दो भस्म बन जाएगा। तो वो जो राख होती है उसको लगाते हैं। अब ये लोग क्यों लगाते हैं? और लोग भी लगाते हैं। मान लो शंकर जी के जो भक्त हैं, वो शंकर जी लगाते हों तो वो लगाते हों, लेकिन और साधु लोग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि कपड़ा नहीं पहनते हैं। उनकी ये सोच है कि हम नंगे रहेंगे, भूखे रहेंगे, हम शरीर को तपाएंगे, गलाएंगे, तभी हमको भगवान मिलेंगे, इसलिए कपड़ा नहीं पहनते हैं। तो ठंडी के महीने में जब ये रोए बंद हो जाते हैं, इससे बाहर की ठंडी हवा जाती नहीं है, तो उनको तकलीफ़ नहीं होता है, तो उसको लगा लेते हैं।
ऐसा लगा लेते हैं और यहाँ लगा लेते हैं। ठंडी ज़्यादातर यहाँ से लगती है, यहाँ से, जिसको कलेजा कहते हो और गला कहते हो, ठंडी गर्मी और कान, इसी से अंदर हवा जाती है, प्रवेश होता है, असर इसका यहीं पर ज़्यादा होता है। कान में हवा जाती है, कान पर असर होता है, इन्हीं अंगों से असर होता है, इन्हीं अंगों से अंदर की गंदगी निकलती हुई है और कुछ असर इनका बाहर का इससे अंदर जाता भी है। तो लगा लेते हैं। देखो पसीना भी इन रोगों के बीच में जो छेद है निकलता है और हवा भी इससे प्रवेश करती है। और जो देखो ये किसका कपड़ा पहनने लगते हैं, ये जो प्लास्टिक जिसमें ज़्यादा होता है, आप समझो वो कपड़ा जब पहनने लगते हैं, जिसको आप समझो कि यानी ये टेरिलिन और टेरिकॉट कहते हो, उसमें धागा किसका रहता है? ये प्लास्टिक का रहता है। परसेंटेज लिख देते हैं 80 20 20 80 40, ये सब उस पर लिखा रहता है कितना परसेंट धागा कपड़े के ऊपर और इतना परसेंट यानी ये प्लास्टिक। तो उससे क्या होता है, हवा नहीं पास होती है। मोटा कपड़ा होता है, हवा नहीं पास होती है, तो वो पसीज जाता है, मैल जमा हो जाती है रोए के ऊपर, तो वही दांत खाज जमा बन जाता है। तो रोए का भी यही काम है कि गंदगी को निकालना और अच्छी हवा को अंदर, अच्छी चीज़ों को प्रवेश करना। तो इसको वो बंद करते हैं कि ठंडी गर्मी का असर ना हो। तो भस्म रमाए हुए हैं शिव जी और त्रिशूल लिए बैठे दिखते हैं और उनके लोक में बताया आपको डमरू हमेशा बजता रहता है और सोहंग 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 की आवाज़ धीरे धीरे आती रहती है चारों तरफ। तो आप ये समझो ये इनका जो है रूप हो गया। और इनके लोक में जो अन्य होते हैं वो इन्हीं जैसे सब दिखते हैं। कोई भी आत्मा जब वहाँ पहुँच जाती है तो इन्हीं जैसी हो जाती है और इनके अंदर जो पावर है उस साधक के अंदर भी वही पावर आ जाता है, शिव शक्ति आ जाती है और वो असंहार करता भी बन सकता है और अवघरदानी जैसे इनको कहा गया, अवघरदानी भी बन सकता है। तो शिव जी से क्या मिलता है? शिव जी को खुश करने से क्या मिलता है? ये रक्षा करते हैं, ये दया कर देते हैं, तो इनके लायक जो चीज़ है वो दे भी देते हैं। लेकिन ये जो दुनिया की चीज़ ये देते हैं वो यानी साधक के काम नहीं आता है, मनुष्य के काम नहीं आता है। यह तब तक काम आता है जब तक ये शरीर जिंदा रहता है और मरने के बाद वो चीज़ काम नहीं आती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको रुपया दे दिया, सोना चांदी दे दिया, कपड़ा दे दिया, घर दे दिया, गाड़ी घोड़ा दे दिया, तो इसको लेकर जाओगे? जब जाओगे नहीं जाओगे, यहीं छूट जाएगी वो चीज़। इसलिए ये जो देते हैं यही चीज़ देते हैं। अब सुख बहुत है वहाँ, गंदगी नाम की चीज़ नहीं है। और इनका जो मंडल है इन्हीं का नहीं, शुरुआत जहाँ से हो जाती है देवी देवताओं के लोक की, वहाँ का सब दृश्य सीनरी बहुत मनमोहक है। जैसे पहाड़ों के ऊपर आप चले जाते हो तो कहते हो बहुत सुंदर दृश्य है, बड़ा मनमोहक है, बड़ा आकर्षक है, मन कहता यहीं रुक जाएं, यहीं रहें। तो यहाँ का जैसे देख करके कहते हो, ऐसे वहाँ पहुँचने के बाद सब भूल जाता है। उस सुख के आगे, उस आनंद के आगे सब कुछ भूल जाता है। इसीलिए तो वहीं पड़े रह जाते हैं। बहुत पड़े हैं शिव जी के जो भक्त हैं, बहुत पड़े हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पाए और वहाँ पड़े रहेंगे, सुख भोगेंगे। जो ये तपस्या किए हैं उसका फल उनको मिला है। जहाँ पर जो तपस्या किए हैं, दुख झेले हैं, शरीर को कष्ट दिए हैं, अब वो तो गए हैं वहाँ लिंग शरीर में, वहाँ पर वो आराम करेंगे। लेकिन जब समय उनका पूरा हो जाएगा, जब ये उनके पूरी समाप्त हो ख़त्म हो जाएंगे, तो पूरी छीड़े मृत्युलोक में आना पड़ेगा। तो आप ये समझो, अगर सच पूछो प्रेमियों, तो वो उतना भाग्यशाली नहीं है जो लौट 84 आया, जो लौट करके 84 में आते हैं। आप भाग्यशाली हो कि आपको यह मनुष्य शरीर मिला और आपको गुरु मिल गए, आपको रास्ता मिल गया, आपको नाम मिल गया। तो नाम की कमाई अगर आप कर ले जाओगे
तो आपको फिर उधर से नहीं जाना है, न तो नरक जाना है, न आपको स्वर्ग और वैकुंठ जाना है। जाना चाहेगी ये जीवात्मा उधर देखने के लिए, एक नज़र डालने के लिए, तो जब इस शरीर से बाहर निकालोगे तो देखते हुए चली जाएगी, लेकिन देखने की इच्छा भी नहीं रह जाती है। जैसे कोई बड़े शहर में चला गया, बड़ा बाज़ार में पहुंच गया, तो छोटे बाज़ार में देखने के लिए रुकेगा? नहीं रुकेगा। लेकिन गांव का आदमी जो कभी शहर नहीं गया, छोटे ही बाज़ार में जाएगा तो वहीं की दुकानें, वहीं का मकान देखता रह जाएगा। तो प्रेमियों, भाग्यशाली हो कि जिनको ये देव दुर्लभ शरीर, देवता जिसके लिए तरसते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मिल जाता मनुष्य शरीर तो हम अपना काम बना लेते, तो वो शरीर आपको मिल गया और नाम मिल गया, तो नाम की करो कमाई। तो कल आपको बताया था सुबह कि प्रार्थना क्यों की जाती है, प्रार्थना का मतलब क्या होता है, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, ये तो आपको बताया था। अब 3 चीज़ें और हैं संत मत में। क्या है? सेवा, सत्संग और भजन। सेवा करने से कर्म करते हैं, सेवा करने से बुद्धि सही होती है, सेवा करने से यानी संस्कार बनते हैं। सेवा करना चाहिए, सेवा और सत्संग सुनना चाहिए। सेवा का भाव कब आता है? सत्संग में ही आता है, सत्संग से ही आता है। तो सत्संग बहुत ज़रूरी होता है, तो सत्संग सुनना चाहिए, सेवा करना चाहिए और भजन करना चाहिए। 3 चीज़ें प्रमुख है, और प्रमुख 3 चीज़ और है। आप क्या है ये? सुमिरन, ध्यान और भजन। तो अब थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ, थोड़ा सुमिरन के बारे में, थोड़ा ध्यान के बारे में, थोड़ा भजन के बारे में, क्योंकि समय निकला चला जा रहा है। तो आप पे समझो कि सुमिरन किसको कहते हैं। सुमिरन कोई जाप नहीं है जो माला जपते हैं लोग। कोई देवी का नाम लेकर माला जपता है, कोई विष्णु के नाम का जपता है, कोई राम नाम का जपता है, कोई कृष्ण नाम का जपता है, कोई और मंत्र जपता है, तो वो जाप है। आप समझो। और ये जो बताया गया है ये सुमिरन है। सुमिरन का मतलब क्या होता है कि जिस धनी का पता ठिकाना बता दिया जाता है, पूरा बता दिया जाता है, जैसे आपको बताया गया कि यह नाम है, यह इनका चेहरा रूप है, यह इनका ठिकाना मुकाम यानी जहाँ रहते हैं यह स्थान है, और इनके मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो आवाज़ है। तो पता ठिकाना जब गुरु बता देते हैं तो नाम बताते हैं। तो नाम जो है वो यह भी आपको बताया नामदान से पहले कि यह सुनने वाला नाम होता है, जो है बोलने वाला नाम नहीं होता है। तो सुनाई क्या पड़ता है? शब्द सुनाई पड़ता है। हम जो बोल रहे हैं हमारे मुँह से शब्द निकल रहा है और आपके कान तक पड़ रहा है, तो शब्द सुनाई पड़ता है। तो वो आवाज़ बराबर आती रहती है, इनके नाम की आवाज़ बराबर आती रहती है। तो सदगुरु क्या करते हैं? उसके साथ सूरज को जोड़ देते हैं। वो जो धारा आ रही है, शब्द की जो धारा आ रही है, उसके साथ जोड़ देते हैं। थोड़े समय के लिए उसको जोड़ देते हैं और जोड़ने का तरीका बता देते हैं ध्यान के द्वारा। अब जो साधक तुरंत लग जाते हैं, मन को रोक लेते हैं, उनको वही सुनाई पड़ जाता है, और जो बराबर लगे रहते हैं वो आवाज़ उनको बराबर सुनाई पड़ती रहती है धनियों की। पहले इतनी संगत तो नहीं थी, थोड़े लोग थे, तो गुरु महाराज के पास जाते थे, तो सत्संग सुनाते थे। कई बार सत्संग सुना करके नामदान देते थे। पूरा जब समझ जाता था कि इस नाम के जपने से हमको फ़ायदा होगा, हमारा उद्धार होगा, सब बात जब समझ जाता था तब नामदान देते थे, और वहीं बैठाते थे 3 घंटे 4 घंटे, वहीं सुमिरन करवाते थे। तो शब्द से जब जोड़ते थे और कहते थे ध्यान लगाओ, मन को रोको, अपने सामने बैठा करके, तब जुड़ जाता था, वहीं तार जुड़ जाता था। और जब तार जुड़ जाता था तो जुड़ा रहता था। जैसे आपको बताया कि रात को सोने के लिए जब जाओ तो कान में उंगली लगा करके और सुनते सुनते आवाज़, अभ्यास करते करते भजन करने का, यानी करते करते भजन सो जाओ
तो अगर सोने से पहले आवाज़ सुनाई पड़ गई और आँख लग गई, सो गए, तो यानी समझो तो भी आवाज़ आती रहेगी। तार जब जुड़ जाता है तो टूटता नहीं है। तो कहा कि जो है जागत में सुमिरन करे, सोवत में लौलाए, और सहजो एक रस रहे, तार टूट न जाए। फिर एक रस हो जाता है, फिर तार वो नहीं टूटता है। तो जब सुनाई पड़ जाता था तो अच्छा लगता था, तो आदमी लग जाता था उसी में, तो बराबर वो आवाज़ बनी रहती थी, वो तार जुड़ा हुआ रहता था। लेकिन अब वो नहीं कर पाते हो आप लोग। जब मैं कहता हूँ कान में उंगली लगाओ, तब टकर टकर ऐसे देखते रहते हो, ऐसे देखते रहते हो। कुछ लोग इंतज़ार करते रहते हो कि कब बोल दें आँख कान खोल दो, कब बोल दें आँख कान खोल दो। कुछ लोग तो ऐसे आँख खोलते हैं फिर देखते हैं उसी में से, इसमें ये जो कपड़ा होता है ना, इसके बीच में सुराख होता है, उसी से देखते रहते हैं, आँख खोलते रहते हैं। तो करोगे नहीं तो क्या मिलेगा? ऐसे अधूरा रह जाएगा जीवन, ऐसे ठोकर खाते रहोगे, ऐसे दुख झेलते झेलते चले जाओगे, और रोते हुए पैदा हुए हो, और रोते रोते ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, और रोते रोते ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। देखो कड़क बातें बता दे रहा हूँ आप। तो तार जुड़ जाता है, तो तार जोड़ देते हैं। जोड़ो रे कोई सूरत शब्द से तार को जोड़ देते हैं, और उसी को जोड़ने के लिए सुमिरन किया जाता है। जिनके नाम को लिया जाता है, उनके रूप को याद किया जाता है, कि जिससे वो देखें। और अगर मन लगा करके उनके रूप को देख लिया सुमिरन करते समय, और रूप पर ही अगर दृष्टि को टिका दिया, तब जब वो देखते हैं कि देखो हमको ये याद कर रहा है, तो वो भी देखते हैं, मदद करते हैं, चढ़ाई में मदद करते हैं, आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, रोकते नहीं हैं। नहीं तो इनका काम रोकना हो जाता है फिर, कि जाने न पाओगे, तो वो उस काम में लगे रहते हैं। लेकिन जब याद कर लो, प्रार्थना कर लो, जैसे कहीं किसी दफ्तर में जाना है आपको, और वो रोकेगा, भाई कहाँ जा रहे हो, मत जाओ, अरे भैया चले जाने दो, आपको कुछ नहीं होगा, आपको पावर है, जिसको आप चाहते हो उसको भेज देते हो, करवा देते हो, हमको भी चले जाने दो। तो प्रार्थना कर लेते हो तो काम हो जाता नहीं हो जाता है? हो जाता है। कुछ पावर उसको रहता है। किसको रहता है? जो दरबारी होता है, दरबार का जो रखवाला होता है, उसको कुछ पावर रहता है। अगर देख भी लिया किसी ने, तो जब धीरे से कुछ बता देता है, तब वो भी कहता है चलो ठीक, कैसा था, हमारे परिचित हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे घर के लोग हैं, तब वो रोकेगा। कोई कोठी है, कोठी के गेट पर कोई खड़ा है पहरेदार, और अंदर मान लो कहा भैया देख लेने दो, ये बाग बगीचा लगा है कैसा है, और देख रहा है, देख लिया मालिक ने, कहेगा ये कौन आ गया? कहोगे साहब हमारे परिचित हैं, हमारे घर के हैं, क्या देख लें, अच्छा ठीक है। तो पावर होता है, ऐसे इनको पावर होता है। अब आप ये समझो प्रेमियों कि इनको पावर होता है, तो यह पावर का इस्तेमाल अपने कर देते हैं। लेकिन इनके रूप को जब याद किया जाता, तो जो जाप होता है, जाप में रूप को याद करना पड़ता है, और रूप देखा नहीं है। किसी को जब पुकारते हो तो उसका चेहरा याद आता है कि नहीं याद आता? पहले चेहरा याद आएगा, या नाम लोगे तब चेहरा याद आएगा, दोनों में होता है। तो चेहरा जब याद आता है तब नाम यानी समझो कम महत्व होता है। एक ही मान लो, एक ही यानी नाम के कई लोग हैं, और आपको यानी किसको बुलाना है, तो उसका चेहरा की तरफ जब ध्यान जाएगा, तब तो आप उसको बुलाओगे। अपने आश्रम पर ही हैं, एक ही नाम के 3-3, 4-4 लोग हैं। अब मान लो हमको बुलाना है, तो हम कहेंगे ये इनको इंजीनियर को बुलाओ, इस नाम के डॉक्टर को बुलाओ। तो उनके तरफ जब यानी चेहरा मन जब जाएगा उनके चेहरे की तरफ, तब तो कहेंगे इनको बुलाओ, और जिससे कहेंगे इनको बुलाओ, उसका भी ध्यान उधर जाएगा कि कौन अभिषेक को कह रहे हैं, कौन समझो कि राम प्रसाद को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, जब कई हैं तब तो उसका भी ध्यान उधर जाएगा। ऐसे ही ध्यान उधर जाना चाहिए। तो रूप को देखते नहीं है, रूप को देखते नहीं है, और रूप जैसा भी नहीं यानी समझो लोग बना पाते हैं। जैसे राम भगवान हैं,
तो राम का मूर्ति बनाया गया, अभी देखो वहाँ, कहाँ जन्मभूमि, वहाँ आपके अयोध्या में 3 लोगों ने बनाया और तीनों में फ़र्क हो गया। तो देखे हो तब तो बनाएं। तो अब आप ये समझो, इसीलिए आपको जो नाम बताए गए, उनका जो रूप बताया गया, उसको आप देख सकते हो। है तो वो नहीं, लेकिन बिल्कुल वैसा ही है, वैसा ही है। यानी तेज अलग है, प्रकाश अलग है, पावर अलग है, लेकिन है वो उसी तरह का है। जैसे आप ये समझो कि टॉर्च की रोशनी अगर अलग जलाओ तो रोशनी होगी वो अलग होगी, और कांच के ऊपर, शीशे के ऊपर जला दो और उसकी परछाई कहीं पड़ जाए तो वो भी रोशनी ही मालूम पड़ेगी, क्योंकि यह रोशनी है, तेज रोशनी रहेगी वो। ऐसे ही समझ लो आप कि बताया गया है कि भाई यह नाम है और यह रूप है। तो जब नाम को लोगे आप और उनके रूप को याद करोगे, तब यह खुश होंगे, तब यह ध्यान और भजन में मदद करेंगे, तब आपकी प्रवृत्ति ध्यान और भजन की तरफ बढ़ेगी। मन आपका कहेगा कि ध्यान लगा लिया जाए, अब सुमिरन कर लिया गया है, तो जो ये बाधक हैं जिनका सुमिरन कर लिया गया, तो यह मन को लगाएंगे, मन को रोकेंगे नहीं कि न ध्यान, यानी ध्यान लगाओ, या रोकेंगे नहीं। तो ध्यान में भी मन लग जाता है, और ध्यान में मन लग जाता है तो ध्यान में जब मन लग जाता है तो भजन में भी मन लग जाता है। तो जैसे पहले क्या था, स्कूलों में जब हम लोग पढ़ते थे तब 5 दर्जा तक हिंदी पढ़ाई जाती थी। जब कुछ थोड़ा पढ़ लेते थे और फिर उसके बाद यानी आदत बना लेते थे, रो रो करके जाते थे। सब बच्चे रोते हैं स्कूलों में, पहले बार जब जाना पड़ता है तो सब रोते हैं, तो रो रो के जाते थे। उसके बाद जब जाने लगे तब माँ को ही डांटते थे, जल्दी रहो हमको खाने दो, नहीं लेट हो जाएगा, घंटा छूट जाएगा, सब पहुँच जाएंगे, हम देर से पहुँचेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी, डांट पड़ेगी। ऐसे होता है। तो पहले 5 दर्जा तक हिंदी पढ़ाई जाती थी, उसके बाद तक 6वें से अंग्रेजी शुरू होती थी। ऐसे ही समझो पहले ध्यान लगाते थे पहले के लोग, तो ध्यान से भी आगे बढ़ते हैं, ध्यान से भी तरक्की होती है। लेकिन जब भजन संतों ने निकाला तब वो गति बढ़ गई। पहले जब रेलगाड़ी चली थी तब किससे चलती थी? कोयले से इंजन चलता था, उसके बाद में डीजल से चलने लग गया, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक इंजन लग गया। अब इलेक्ट्रिक इंजन, बिजली का इंजन जब से लगा तब से रेल की रफ्तार तेज हो गई। ऐसे ही भजन से रफ्तार बढ़ने की आगे तेज हो जाती है। लेकिन इजहार जब होता है किसी चीज़ का, अन्वेषण खोज जब होता है और रिसर्च करके जब कोई चीज़ निकालते हैं तब उसकी गति धीमी होती है, उसका यानी अलग से हिसाब होता है। जैसे ये मोटर कारें थी पहले, इनकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 किलोमीटर घंटा पीछे रहती थी, लेकिन अब देखो 250-300 किलोमीटर की रफ्तार, और 400 किलोमीटर रफ्तार की विदेशों में गाड़ियाँ बनी हुई हैं, और रोड भी अच्छी है वहाँ की, चले जा रहे हैं एकदम से, फिक्स कर देते हैं, गियर भी नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, फिक्स कर दिया, ऐसा बन गया, उसमें बटन दबा करके लेट गए अपना, गाड़ी वहाँ पहुँच गई। तो रोडें ऐसी हैं, ये नहीं कि गड्ढा है गिरें दांत टूट जाए, मुंह फूट जाए, ये सब नहीं है वहाँ। तब ऐसा समझो कि यह सब हो गया। इसी तरह से यह ध्यान की जो प्रक्रिया है ये बहुत दिनों से चली आ रही है, लेकिन कलयुग में इधर संत जब आए तो उन्होंने भजन बताया। अब आपको थोड़ा सा ध्यान के बारे में बता देता हूँ और थोड़े समय में ही भजन को बता करके फिर समाप्त करता हूँ। देखो प्रेमियों, ध्यान में क्या होता है, पूरे शरीर की शक्ति को खींचना पड़ता है ऊपर की तरफ। जीवात्मा कहाँ बैठी है? जीवात्मा बैठी है यहाँ पर, और इसका जो प्रकाश है, इसकी जो ताकत है वो नीचे तक है। कहाँ तक? पैर के अंगूठे तक। तो जब ये ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो नीचे से खिंचाव होगा। कल आपको बताया था मरते समय कैसे होता है, तो नीचे से खिंचाव होता है। वो ताकत जब ऊपर की तरफ खींचती है तब यह स्थान शून्य पड़ने लग जाता है। तो जब सारी ताकत इकट्ठा हो जाती है, नीचे के खिंच जाता है, तब मन इधर नहीं जाता है।
मन इधर नहीं ले जाता है आपको। और अगर इधर ताकत रहेगी तो इस ताकत से, इस शरीर से आप कोई और काम करोगे, खाओगे, देखोगे, सुनोगे, कुछ करोगे, तो उसमें मन को आनंद मिलेगा, मन को खुशी मिलेगी, तो मन वही कराएगा। तो मन को सूरज का साथ देना जरूरी है। मन अगर सूरज का साथ नहीं देगा तो यह सूरज आगे बढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि मन के ये घेरे में आ गई, मन के ये दबाव में आ गई, मन के साथ ही एक तरह से जुड़ गई, तो बहुत मुश्किल है, ये बहुत कठिन है। लेकिन संतों की जब दया हो जाती है तब आप पे समझो यही आसान हो जाता है। तो दया जैसे मैंने कहा कि आपके ऊपर बराबर हो रही है। अब जो लोग यहाँ 10 दिन तक लगातार बैठ करके अखंड साधना शिविर किए हैं, उनका अनुभव है, उनको अनुभव हुआ है। बताएंगे नहीं, लेकिन इशारा तो कर ही देंगे आपको कि हाँ हुआ है। ये नहीं बताएंगे क्या अनुभव हुआ है, लेकिन हुआ है, सबको हुआ है। ऐसे ही दया का घाट होता है। घर में अगर आप करते रहोगे, साधना शिविर लगाओगे, उसी के निमित्त अगर आप समय दोगे, बैठोगे, जहाँ कहीं साधना शिविर लगी है वहाँ चले जाओगे, नाम धुनी में आप चले जाओगे, नाम धुनी करोगे, तो उतने समय तक मन आपका उसमें लगेगा। क्योंकि कोई भी काम करते हो तो मन लगता है तभी करते हो, मन के कहने से ही करते हो। कोई भी काम करते हो, चाहे दुनिया का काम हो, चाहे परमात्मा का काम हो, सब जगह मन रहता है। और मन जब लगता है तब वो काम हो पाता है। इसीलिए मास्टर जी लोग कहते हैं कि देखो मन लगा के पढ़ो, ध्यान दे करके देखो इसको, तो मन लगेगा तभी ध्यान उधर जाएगा। मन कहेगा ध्यान उधर लगाओ तभी तो लगाओगे। और नहीं, मन ने कहा नहीं हम ध्यान नहीं लगाएंगे, तो आँख बंद कर लोगे। ऐसे ही समझ लो आप कि यानी इस तरह से मन का रहना जरूरी है। तो मन इधर को भूलेगा तो ये पावर सब ऊपर चली जाएगी, और ऊपर चली जाएगी तब ये आप ये समझो कि ऊपर जीवात्मा सरकेगी। तो कहाँ से सरकेगी, कहाँ से जाएगी? जहाँ यह बैठी हुई है। और बैठी कहाँ से है, किधर से लाई गई है? इसी पिंडी शरीर में एक छोटा सा सुराख है जो इन बाहरी आँखों से आप नहीं देख सकते हो, जिसके रास्ते से ये इसमें डाली गई है। कब डाली गई, कहाँ डाली गई? जब माँ के पेट में थे, 5 महीना 10 दिन के हो गए थे, तब उसमें डाल दी गई थी। और उसी रास्ते से निकलती है, चाहे मौत के समय हो निकलती है उस रास्ते, और चाहे साधना के समय में निकलती है उसी रास्ते से निकलती है। एक ही रास्ता है इसके, इस मनुष्य शरीर में आने का, और एक ही रास्ता जाने का है, और कोई रास्ता इसमें नहीं है। तो वो जो सुराख है उसी को अलग अलग नामों से बताया लोगों ने। किसी ने कहा यह पिंडी 10वां द्वार है, और किसी ने कहा यह तीसरी आँख थर्ड आई है, आत्म चक्षु है, शोनेत्र है। किसी ने कहा यह रूहानी आँख है, किसी ने कहा है कि ये स्पिरिचुअल आई है। तो इस तरह से उसका अलग अलग नाम रख दिया है। उसी सुराख से बाहर जाती है। तो वहीं पर एक टक देखना रहता है, वही अभ्यास करना रहता है। बराबर जब उसका अभ्यास करते हैं, बराबर जब लगे रहते हैं, बराबर पूरे शरीर के ताकत को खींच करके शुद्धि बुद्धि को समझो कि भूल करके, और उधर की याद रहती है ऊपर जाने की कि हमारा कब यह आँख खुल जाए, हम ऊपर निकल जाएं। तब जो जान अनजान में कर्म जमा है चतुर्संतःकरण में, वो आपके समझो जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और रगड़ पड़ती है, किसकी रगड़ पड़ती है? और रोशनी की, यह उसको काट देता है। देखो जैसे लोहा है, लोहे के ऊपर जंग लगा है, नहीं छूटता है जब रगड़ने से, तब उसको किससे छुड़ाते हैं? उसको समझ लो आपकी गर्म करके छुड़ाते हैं। गर्म कर दो तो छूट जाता है। सोना को तपाते हैं ना, फिर इस पर जो गंदगी हो पता चल जाए, निकल जाए, तपाने कहते हैं, तपाने पता चलेगा। तो ऐसे ही ये जो इसकी गर्मी है, ये जो इसकी पावर है, ताकत है, रोशनी कह लो आप, उससे वो कर्म कट जाते हैं। और जब कर्म करते हैं
तभी समझो ये जीवात्मा ऊपर जा पाती है, नहीं तो ये इसी कर्म के बंधन में बंधी हुई है। और कर्म के बंधन में आप बंधे हुए हो, इसको काटना जरूरी होता है। इसीलिए कहा गया अभ्यास करो, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। इसीलिए तो कहा गया भजन क्या है, 24 घंटे आवाज़ आ रही है, 24 घंटे, लेकिन सुनाई नहीं पड़ता है। कहोगे तो उसका कारण है, जैसे रेडियो स्टेशन है, अब वहाँ गाना बजाना हो रहा होगा, टीवी में गाना बजाना हो रहा होगा, और आप जो है यहाँ आपके पास टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, तो खोलोगे नहीं तो नहीं सुनाई पड़ेगा। घर में अगर है भी, टीवी लगी हुई है, रेडियो रखा हुआ है, और अगर आप उसको खोलोगे नहीं, स्विच ऑन नहीं करोगे, तो आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा। जब खोलोगे तभी तो दिखेगा। ऐसे ही वो आवाज़ 24 घंटे हो रही है, लेकिन अब वो सुनने वाला कान बंद है, कर्मों का उस पर पर्दा लगा हुआ है, देखने वाली आँख बंद है, हाँ, तो उस पर कर्मों का पर्दा लगा हुआ है। तब जब वो हटेगा तभी तो सुनाई पड़ेगा। वो तो ढोर धाम से आवाज़ आई रही है ना, का कुदरती काबे के महताब से ढोर आ रही तुझको बुलाने के लिए, वो तो खींचने के लिए बुलाने के लिए आ ही रही है, लेकिन वो सुनाई इसीलिए नहीं पड़ती। तो वो भी जब अभ्यास करते हैं, रगड़ खाता है जब, और रगड़ से ही वो साफ होता है, तब वो आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। और वही आवाज़ फिर जीवात्मा को खींच करके ले जाती है, जैसे चुंबक होता है, जैसे आप में समझो उसी तरह से ले जाती है। तो यहाँ से खींच के जैसे ये इस जगह को छोड़ी, जैसे कर्म नष्ट हुए, जैसे जले ये कर्म जैसे नष्ट हुए, तैसे वो ऐसे ऐसे खींच लेती है। आप ये समझो कि जैसे कोई छोटा लोहा हो और कोई बड़ा चुंबक हो। अब अगर लोहा छोटा ही क्यों ना हो लेकिन उसको धोती के नीचे ऐसे रख लो, कपड़े के नीचे रख लो, और ताकतवर ही आप समझो कि चुंबक क्यों ना हो, तो उसको नहीं खींचेगा, खींच ही नहीं पाएगा, खींचेगा नहीं। और अगर इसको हटा दो तो वही चुंबक यानी खींच लेगा उसको। तो आप ये समझो कि जैसे सार लोहा को कागज चुंबक खींचता है, ऐसे सार शब्द खींच करके और आपसे देह मिलाए उस प्रभु से मिला देता है। तो जब इससे निकलेगी तब वही आवाज़ जो ऊपर फैली हुई है चारों जगह, उसी आवाज़ का पसारा है, हर लोक में उसी का पसारा है। तो उन लोकों में वो आवाज़ें मौजूद हैं, तो वो एक आवाज़ ले जाएगी एक लोक में, और जब उसके नाके पर पहुँचेगी, आप समझ लो कि स्वर्ग के नाके पर जब उधर पहुँचे, वैकुंठ का नाका जब शुरू हुआ, तो वहाँ की जो आवाज़ है वो उसको खींच लेगी, तब वो दूसरी आवाज़ मिलने लगेगी। और फिर उसके बाद में आप ये समझो कि आधा लोक का खींचेगा, आवाज़ खींचेगी, फिर आप समझो ये यानी देवलोक के यानी शिवलोक की खींचेगी, और फिर ब्रह्मा लोक की खींचेगी, और फिर विष्णु लोक की आवाज़ खींचेगी, और फिर आद्या की खींचेगी, और फिर आप ये समझो कि ईश्वर लोक की खींचेगी, ब्रह्म लोक की आवाज़ खींचेगी नाके पर पहुँचते ही। और फिर उसमें जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी उस आवाज़ के जरिए आप वहाँ जा सकते हो और किसी भी तरफ जा सकते हो। तो जब बॉर्डर पर जाते हैं तब वो एक दूसरे को खींचते हुए, और वही आवाज़ जहाँ से निकल रही है, प्रभु की आवाज़ मुँह से निकल रही है, ये धारें वहीं से निकल रही हैं, वहीं से सारा विस्तार हुआ है। जीवात्माएँ देखो वहीं से उतारी गई हैं। सबसे नीचे यानी देव जो हैं आपके यानी शिव जी हैं, उनके ऊपर वो उतारी गई हैं, दिखती भी हैं। उसी को लोगों ने गंगा की धारा कहा है। वो जो धारा होती है, बूंदें होती हैं, उसमें जैसे ऊपर से बरसात होती है तो तार तार ऐसे लगा रहता है। देखो आप, जब बरसात तेज होती है नहीं दिखता है, और हल्का बरसात जब होता है तो तार तार सा ऐसे दिखता है। ऐसे तार तार से उनके मुँह से फैली हुई है चारों तरफ, तो उसी में ये मिला देती है, वो यही आवाज़ ले जा कर के मिला देती है। तो उसी को सार शब्द कहते हैं।
वही अशिला शब्द होता है, वो इसको जीवात्मा को मिला रहती है। तो यह भजन इसको कहते हैं, यानी समझो शब्द को सुनने को भजन कहते हैं, आप ये समझो। और यानी अंदर की आँख से देखने को ध्यान कहते हैं, और सुमिरन आपको बताया। तो ये तो संक्षेप में बता दिया है, कभी और जब मौका मिलेगा तब आपको विस्तार में भी बता देंगे इसके बारे में। तो क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, 8 बज गया है, इसलिए अब आपकी छुट्टी करनी भी ज़रूरी है। तो चलते चलाते आपको मैं याद दिला दूँ कि देखो कोई तीज त्यौहार पूर्णिमा आती है तब कोई आदेश जारी होता है। तो अब आप समझो संगत के लिए, आप लोगों के लिए अब की बार ये आदेश है शिवरात्रि को कि आप लोग एक तो जो ये चल रहा है इस समय पर साधना शिविर का, कब तक का है ये आप समझो, ये आपका अखंड साधना शिविर ये होली तक का है, जिसमें चाहे आप 7 दिन लगाओ, चाहे 5 दिन लगाओ, चाहे 3 दिन लगाओ, और चाहे 24 घंटे की अपने घर में ही लगा लो साधना शिविर, इसको पूरा कर दो। और नई जगहों पर जहाँ नामदानी नहीं है वहाँ पर नामधुनी करा दो आप लोग, रिश्तेदारों के यहाँ, पड़ोसियों के यहाँ, जाति बरादरी में आपका असर है, प्रभाव है, तो वहाँ 24-24 घंटे की ही सही नामधुनी कराओ आप लोग। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि मालूम है आप सब लोगों को, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, ये इस तरह से आप करा दो उसको बढ़िया से बोल करके। तो एक काम आप कराओ। और दूसरा, ये जो शाकाहारी का प्रचार है, जिसके लिए गुरु महाराज कह करके गए बच्चा शाकाहारी का प्रचार करते रहना, जो काम दे गए हमको आपको कि जिससे परिवर्तन होगा, यानी बदलाव आएगा, लोगों की जान बचेगी शाकाहारी बन जाने से, नाश्ता यानी नशा छोड़ देने से, यानी विनाश रुकेगा, ये प्रकृति ऐसे कैसे रह जाएगी, नहीं तो ये पेड़ पौधे जल जाएंगे, आग लगेगी जंगलों में, जंगल ये शोभा खत्म हो जाएगी, ये धन संपत्ति जो एक ठोस है यानी देश प्रदेश की वो खत्म हो जाएगी, जंगल नष्ट हो जाएंगे, ये सब यानी बच जाएगा, या ऐसे हरा भरा रह जाएगा, ऐसे ही ग्रीनरी रह जाएगी। तो ये ज़रूरी है, नहीं तो अब तो सब बहुत, देखो पहले बताया था सब हो रहा है, बहुत दुर्घटनाएं हो रही, ट्रेन की, बस की, आए दिन कहीं ना कहीं होती रहती, मरते रहते, हवाई जहाज क्रैश हो रहे हैं। और आप ये समझो कि बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बताई गई हैं कि जो अखबार रेडियो में नहीं आता है, आप तो समझो कि जिससे दिक्कत लोगों को पैदा हो जाए, लोग घबरा जाएं, लेकिन हालत बड़ी ख़राब होती जा रही है, देश और दुनिया की हालत ख़राब होती जा रही है। और उसका मुख्य कारण यही है कि यह मांसाहार बहुत बढ़ रहा है, ये नशे वाली चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं, ये शराब कबाब शबाब ये जो है इसमें लोग फंसते चले जा रहे हैं। मुख्य कारण यही है, यही जड़ है इसकी, यही 3 जड़ है, यही जो है मानवता ख़त्म कर दे रहा है, इंसानियत जिसको कहते हैं ख़त्म कर दे रहा है, खुदा परस्ती जिसको ईश्वरवादिता कहते हैं ये ख़त्म कर दे रहा है, भाई भाई का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, यह सब रिश्ता तार तार कर दे रहा है, ये ख़त्म हो रहा है, यही बुराई है। 3 बुराई पर अगर ये अंकुश लगा दें, ये बुद्धिजीवी लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं, ये जितने भी यानी समझो धार्मिक लोग हैं, पंडित मुल्ला पुजारी जितने भी हैं, अगर इसका प्रचार करने लग जाएं, लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त बनाने लग जाएं, जो व्यभिचारी हो रहे हैं लोग, आदत में व्यभिचार जो आ रहा है, बचपने में आदत खराब हो गई और बुढ़ापे तक चाहे स्त्री हो पुरुष हो उसकी आदत नहीं सुधरती है, तो इस पर अगर ये प्रचार करने लग जाएं, लोगों को बनाने लग जाएं, तो बहुत जल्दी अभी काम हो जाए। और ये जब तक नहीं होगा तब तक आप समझो भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। कहने से नहीं होता है, करने से और कराने से होता है। तो हम तो लगे हुए हैं कि विश्व गुरु ही नहीं, आध्यात्मिक गुरु भारत रहा है और आध्यात्मिक गुरु भारत बन जाए। लेकिन सहयोग जब इसमें सब लोग करेंगे, ये शासन प्रशासन वाले अपनी अपनी जगह सहयोग करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो इस काम को करो, आप तो कर सकते हो, आपके बातों का असर पड़ेगा। मान लो कोई अधिकारी है, मान लो कोई नेता है, अब वो खाता पीता है, लेकिन वो अगर कहता है ऐसा करो तो कौन करेगा? आप कर सकते हो। आपकी वाणी में,
आपकी आवाज़ में गुरु महाराज दया देंगे और वो लोगों को लग जाएगी, उसका असर पड़ जाएगा। इसलिए उसकी योजना जो आप बनाए हो, नहीं बनाए हो तो बना लो, उसका प्रचार करो, ठोस प्रचार करो। जैसे योजना आपकी बनी होगी, जो मीटिंग आपने किया होगा कि जन जन तक हम पहुँचेंगे, जन जन तक हम जिम्मेदार लोग यानी आदमी जिम्मेदारी दे देंगे इस काम के लिए, गांव गांव जिम्मेदारी दे देंगे, क्षेत्र वाइज जिम्मेदारियां दे देंगे कि ये प्रचार करेंगे, करवाएंगे, ये व्यवस्था को संभालेंगे, इससे काम हो जाएगा, इससे हो जाएगा। तो इस काम में लगो, जहाँ जैसा है वैसी व्यवस्था बना लो, जहाँ जैसी संगत है वैसी व्यवस्था बना लो, जहाँ जैसा वातावरण है उस हिसाब से आप रास्ता निकाल लो। अब आप समझो प्रेम कि दिल जीतना हो तो प्रेम से, कोई चीज़ लेनी हो किसी से तो सहला कर, फुसला कर, अच्छी अच्छी बात करके, चुटकी काटोगे नहीं देगा। पूछना है किसी से, भैया अंधे कैसे हो गए, आँख कैसे चली गई, ए अंधे बता तू अंधा कैसे हो गया, बताएगा? जब कहोगे भाई ये कैसे रोगी हो गई आँख, क्या हो गया था आपका, प्रेम से बैठोगे, बात करोगे, सब बता देगा। ऐसे सीधे बोलने के बजाय कि शाकाहारी हो जाओ नहीं तो ख़त्म हो जाओगे, मर जाओगे, मिट जाओगे, नर चले जाओगे, कहेगा जब मरेंगे तो मरेंगे, आदत बन गई उसकी, मरेंगे तो मरना तुमको भी है, तुम नहीं मरोगे, ऐसा जवाब देगा। धीरे से समझाओगे शाकाहार से ये फायदा है, शाकाहारी रहने से मन चित्त बुद्धि सही रहती है, शाकाहारी रहने से खून शाकाहार का बनता है और रोग नहीं होता है, शाकाहारी हो जाओ स्वस्थ हो जाओगे, करके देख लो, एक बार परीक्षा ले लो। तो कहेगा लो भाई देखें कुछ दिन तक शाकाहारी रह करके देख लें, जब मन चित्त बुद्धि सही दिखेगी उसकी तो वो मान लेगा इस बात को। तो ऐसे आप समझा दो लोगों को। इसी तरह का आप थोड़ा नम्र हो करके, हाथ जोड़ करके, बूढ़े बुजुर्ग हों पैर छू लो, बूढ़े बुजुर्ग हों सम्मान दे दो उनको, मांग लो कि आपके यहाँ हम आए हैं और आपको हमारी बात अच्छी लगती है, आप हमको, आपके दिल में अगर ये जगह बना रही है तो आज आपसे कोई चीज़ मांग रहा हूँ, यही दे दो हमको, जो खाते पीते हो ये हमको दक्षिणा में दे दो, हम ले जा करके वहाँ डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे? कचरे के तालाब में डाल देंगे, कचरे के गड्ढे में डाल देंगे हम ले जा करके। तो आप ये समझो कि उनसे प्रार्थना करो, हाथ जोड़ दो। तो हाथ जोड़ करके जब मनाओगे तो बहुत से मान जाएंगे। इसीलिए तो हाथ जोड़ता हूँ कि हाथ जोड़ कर विनय हमारी, यही कहो ना, प्रचार करो। बाबा उमाकांत ने कहा है, संदेशा भेजा आपके लिए, हाथ जोड़ करके कि हाथ जोड़ कर विनय हमारी, तजो नशा बनो शाकाहारी, छोड़ो व्यभिचार बनो ब्रह्मचारी, सत्य को लाने के करो तैयारी। तो यही प्रचार करो, ये चलेगा, अभी चलेगा, अभियान चलेगा। तब तक कुछ और जैसी मौज होगी गुरु महाराज, वो आपको आगे बताया जाएगा। तो चलाओ, जो चीज़ कहा जाए उसको देर न करो, उसका समय होता है, उसका मुहूर्त होता है। नहीं, मुहूर्त जब खत्म हो जाएगा तो उसी काम के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब ज़्यादा मेहनत करोगे तब कामयाबी मिलेगी, इसलिए इसमें लग जाओ। और देखो प्रेमियों, यह स्थान अगर न होता तो इतने आदमी कहाँ बैठते? ये पानी पेशाब की जगह न बनाई गई होती, भोजन की व्यवस्था के लिए जगह न होती, कैसे हो पाता यहाँ कार्यक्रम? इसलिए ये सब करना पड़ता है। हालांकि यह टेंशन है, बहुत परेशानी होती है इसमें। गृहस्थ कोई क्या परेशान रहेगा जितना हम कभी कभी परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है उसको करना पड़ता है। इसीलिए देखो जगह जगह पर जो आपने सेवाएं दी हैं उन सेवाओं को लगाया गया है और ज़मीनें खरीदी गई। तो जहाँ जहाँ पर ज़मीन हो गई है अपनी और वहाँ कुछ बनने लायक है तो वहाँ बना लो, पड़ी ना रहे, बाउंड्री खिंचवा लो उसकी, और बाउंड्री खिंच जाए तो उसमें टीन शेड बना लो, जहाँ बैठकर लोग ध्यान भजन करें, जहाँ साप्ताहिक सत्संग करें। छोटा मोटा मंदिर बना लो, लकड़ी का बना लो, लोहे का बना लो, पत्थर का छोटा रख लो और फोटो लगा लो। फिर हमारी योजना यह है कि जहाँ जहाँ अपने आश्रम हो गए हैं वहाँ सब जगह
गुरु महाराज का चिन्ह बन जाए। जहाँ जैसी ज़रूरत है, जहाँ जैसी जगह है, जहाँ ज़्यादा जगह है वहाँ बड़ा बन जाएगा, जहाँ कम जगह है वहाँ छोटा बन जाएगा, लेकिन सब जगह बन जाए। तो लकड़ी का ऐसे तो बना रखा है आप लोगों ने, बहुत लोगों ने बना रखा है, अपने अपने घरों में भी बना के लगा रखा है। लेकिन ईंट पत्थर और उसका सबसे बड़ा मंदिर बावल में बनवाना शुरू किया। वहाँ जगह नगर बावल के पास में नाम रखा गया उसका, वहाँ ज़मीन ली गई थी। तो वहाँ तो बहुत बड़ा बन रहा है, आप लोग गए भी हो, अब तो काफ़ी कुछ तैयार हो गया है, बड़ा बन रहा है, सबसे बड़ा वो बन रहा है। अभी गुरु महाराज दया होगी कभी तो वहाँ आपको सबको दिखा दिया जाएगा, बुला करके कोई कार्यक्रम कर दूँगा, आ जाना वहाँ देख लेना। तो वो बन रहा है। और मंदिर कहाँ बन रहा है? बन रहा है आपके जालौर में शुरू हो गया, और मंदिर आपके अभी शुरू हो जाएगा इंदौर में, उनकी भी तैयारी पूरी है। कल भी दरख्वास्त उनका आया था कि आप शुरू कर दीजिए, करवा दीजिए, तो उसको भी वहाँ चालू करवा दिया जाएगा। और कहाँ बनेगा? आपके छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में आपके राजनांदगांव में वहाँ बनेगा, वहाँ अपना आश्रम उमरी डबरी नाम है शायद गाँव का, मतलब जगह का, तो वहाँ बनेगा। वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे नंबर से बनाया जाएगा, जहाँ जैसे बनाने का है। हर प्रदेश में हमारी योजना है कि एक एक मंदिर हो जाए पहले, और फिर जहाँ ज़रूरत है तहाँ छोटे छोटे मंदिर बन जाएंगे। अब हमारी योजना यह है कि जो भी मंदिर बने पत्थर का बने। बहुत मत्था पटका गया पत्थर के ऊपर वहाँ बावल में। हमारे प्रेमी लोग रात रात अनिसमझो दौड़ करके पत्थर देखे, रिसर्च किए, इंजीनियर खोजे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली कि ऐसा मंदिर कोई पत्थर का पूरा बना दे। कभी कोई बनाया ही नहीं, न देश में बनाया न विदेशों में बनाया। तब फिर उसी पैटर्न पर आ गए हैं कि भाई जो आरसीसी का बन सके, जो ईंट पत्थर का बन सके, ईंट और सरिया सीमेंट का बन सके, उसको वैसा बना लो, बाकी पत्थर उसमें लगवा दो। पत्थर जहाँ हो सकता है तो पत्थर भी लग रहा है, और कुछ उसका भी बना हुआ है। और जो मतलब पत्थर का बन पाएगा पत्थर का बनाया जाएगा, जो चीज़ पत्थर की नहीं बन पाएगी, कोई बना ही नहीं पाएगा इस समय, तो उसको आप समझो वैसा कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो मंदिर का नक्शा बनाया जा रहा है जगह के हिसाब से, उसके लिए ठेकेदार मिल गए हैं, वो कह रहे हैं हम बनवा ले जाएंगे, और जालौर में बनवा रहे हैं। अगर वो वहाँ ठीक ठाक बनवा ले गए, एक आध मंदिर और दिया जा रहा है उनको बनाने का, अगर बनवा ले जाएंगे और भी मिल जाएंगे बनाने वाले, तो सब जगह पत्थर का बनवा दिया जाएगा, क्योंकि पत्थर का मजबूत रहता है, 100, 200, 500 साल चलता है, उसमें कोई ज़्यादा फिर खर्चा नहीं रहता है, तो पत्थर का बनवा दिया जाएगा। तो बनवाने की योजना तो है, लेकिन बनेगा कहाँ से? अरे न दादा न भैया, और सबसे बड़ा रुपया। जहाँ नहीं है वो लोग भी टपटपा रहे हैं कि हमारे यहाँ भी अगर हो जाती जगह तो हम भी बना लेते, और सक्षम नहीं हैं, संगत छोटी है। लेकिन अगर कई संगतें मिल करके एक एक जगह बनाते जाएं, जगह लेते जाएं, आश्रम बनाते जाएं, मंदिर बनाते जाएं, तो बन जाएगा, सहयोग से बन जाता है। बहुत से लोग जो व्यवहार बनाए रहते हैं, शादी ब्याह में ज़्यादा पैसा नहीं रहता है तो उनका व्यवहार आ जाता है, जो उसको न्योता दहेजी कहते हैं। रुपया लोग दे आते हैं, सामान दे आते हैं, वो दे आते हैं, तो ये लोग भी दिए रहते हैं जिसको, तो उस समय तो कम खर्चा रहता है, कम देना पड़ता है, और जब आना होता है तो सबका आ जाता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसी से लड़की की शादी हो जाती है। ऐसे ही आपको समझना चाहिए कि हम थोड़ा थोड़ा भी अगर वहाँ सहयोग करते रहेंगे तो वहाँ भी बन जाएगा, फिर हमारे यहाँ भी बन जाएगा। तो ये कैसे होगा? यह सब कुछ निर्भर होगा इसी पे, नगर नारायण पे। एक बात फिर मन बनाओ आप लोग, बनाए तो थे और बनाए तो हो, चल तो रहा है सब काम,
काम नहीं रुक रहा है, गुरु महाराज की दया है, लक्ष्मी जी की दया है। जैसे लक्ष्मी जी ने कह रखा है कि अच्छे काम के लिए कदम बढ़ाओ, अच्छा काम करो, हम कम नहीं पड़ेंगी। तो वो तो अपना वादा निभा रही हैं, हम तो उनके कृतज्ञ हैं, उनके आभारी हैं। वो तो अपना वादा निभा रही हैं और गुरु महाराज दया दे रहे हैं, आपको प्रेरणा दे रहे हैं। आपके मन में आ रहा है, आप खर्च तो कर रहे हो, लेकिन जब ज़्यादा बड़ी योजना बनानी है तो थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, उसी पर आना पड़ेगा। शुरू में जब पर आए थे भामा पर आए थे, तो उसकी योजना आप लोग बना लो, जिम्मेदार लोग बनवा लो, और एक बार जोर लगाओ तो कुछ जगह पर और बन जाएगा। फिर इसी तरह से समझो कि बनता चला जाएगा। देखेंगे लोग, सैकड़ों साल वो रहेगा, गुरु महाराज का चित्र लगा रहेगा। देखेंगे लोग, कहेंगे कि बताओ इतनी दौलत दे करके, इतनी बड़ी दौलत दे करके गए, जो दुनिया की दौलत से नहीं खरीदी जा सकती है, जो आनंदों का भंडार भरा हुआ है, खुशियों का जो खुशियों से भरा हुआ है, वो चीज़ दे करके गए थे। उसके लिए दया आशीर्वाद दे करके गए थे कि ये जो बांटेगा उसके साथ आशीर्वाद दया हमारी रहेगी, वो फले फूलेगा, उससे जो जुड़े हुए रहेंगे वो फले फूलेंगे। उनका चित्र ये है, वो इस तरह के थे, ये एक यादगार रहेगी। देखो प्रेमियों, गुरु को सब कुछ बताया गया है, गुरु को सब कुछ बताया गया है। गुरु महाराज को ही हम लोग याद किए, तब दादा गुरु को उन्होंने बताया कि ये हमारे गुरु हैं, इनका स्थान हमको बनाना है, तब पहचान में आया। तो ऐसे गुरु ही सब कुछ होते हैं। तो एक पीढ़ी जब निकल जाती है तो अपने गुरु को लोग मानते हैं, वो दादा गुरु को भूल जाते हैं। कहीं कहीं श्राद्ध होता है, तो श्राद्ध होता है तो किसका श्राद्ध करते हैं? अपने पिता का करते हैं। और पिता खत्म हो गया, आदमी पोता होता है, फिर वो किसका श्राद्ध करता है? अपने पिता का करता है, वो पुरखों का फिर नहीं करता है। तो अभी जो गुरु महाराज के प्रेमी हो, भक्त हो, वो लोग इस पर जोर लगाओ। और जो नए लोग आप आए हो, आपसे कहूँगा भाई हमारे गुरु महाराज का स्थान बनेगा, उसमें जोर लगा दो तो काम हो जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव। अब आप सब लोग अब धीरे धीरे अपने अपने हिसाब से रवाना हो, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको समेटने के लिए या यहाँ व्यवस्था को और संभालने के लिए, यानी आप प्रेमी जो लोग हो, वो उसमें से कुछ लोग रुक जाना, जो सेवा करना चाहते हो। लेकिन करो सेवा, यहाँ पड़े न रहो। जब कुछ जानते हो, हुनर हो आप में सेवा का, तो उसके लिए रुक जाना। और फिर आप बाकी लोग जाओ, आप खेती गृहस्थी देखो, बच्चों को देखो। जब आपके कान में खबर आवे कि यहाँ सत्संग होगा, नज़दीक आपको पड़ता है, साधन सुविधा है, तो वहाँ आ जाया करना। होली का कार्यक्रम होगा गोंडा जिला में, इटिया थोक के पास में जय गुरुदेव नगर, बलरामपुर गोंडा रोड पर है वो जगह। वहाँ पर होगा 2, 3 और 4 तारीख को, आप समझो अगले महीने में, मार्च में। वहाँ भी त्यौहार में आते हो आप सब लोग, देख लेना। उसके बाद में गुरु महाराज का भंडारा होगा, हर साल यहाँ होता था, तो अभी तो यहीं मान के चलो। लेकिन यहाँ की कोई गारंटी भी नहीं है, दूसरी जगह भी हो सकता है, उसकी खबर आपको लग जाएगी। तो बोलो जय गुरुदेव। विनय करूं मैं जो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं मैं, दिन घृत दीप आरती सहाजू, दो अखियन मजदारे। दिन घृत भाव सहित नित बैठी झरोखे,
जो हत प्रीतम प्यारे बा। पगध्वनि सुनहु श्रवण हे अपने मन के काज विसारे। पग जागी सुरत पियत चरणामृत पियत पियत हुई न्यारे। जा घंटा शंख मृदंग सारंगी बंशी वीण सुनारे। जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकारे। जय विनय करूं मैं दो कर जोरे। सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय दाता द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव